अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडिशो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी स्टेडियम्स के हवाले से कि स्टेडियम्स जो है वो कब तक रेडी हो जाएंगे, इस सवाल से आपसे बात करेंगे स्क्वाड के हवाले से पाकिस्तान का क्यों डिले आ रहा है, कब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, इस सवाल से बात होगी। स्टेडियम्स की अपडेट्स भी आई आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे जी आईसीसी के सीईओ हैं, वो रिजाइन कर गए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का एक रीजन भी बना है, क्या रीजन है, क्यों रिजाइन किया है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के हवाले से भी अपडेट आ रही है। टेस्ट मैच जारी है श्रीलंका में, लेकिन लग रहा है हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी स्टेडियम्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि स्टेडियम्स जो है भाई वो आपके बिल्कुल रेडी होने के जो करीब पहुंच चुके हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उन्होंने जो है रावलपिंडी स्टेडियम का भी दौरा किया, उसमें भी उन्होंने सारा जो है वो काम देखा, वो भी बिल्कुल एंड लगा हुआ है। कराची का स्टेडियम भी तकरीबन उसका 80% काम जो है कंप्लीट है, तकरीबन 90% ही फील्ड का काम कंप्लीट है, मेन बिल्डिंग का काम जो है वो रहता है। और लाहौर लेकिन अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे भाईजान। देखिए आज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में ब्रीफिंग दी गई, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर बताया गया, और अभी तक की जो अपडेट है कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से जो जिस तरह से हर जगह से अपडेट भी आई है वो कहती है जी कंप्लीट है, अंदर वाला काम सारा कंप्लीट है, बिल्डिंग का थोड़ा सा टिप टॉप का काम है वो रहता है, कुछ टाइल्स जो है वो रहती हैं, लेकिन पवेलियन का काम जो है वो बिल्कुल रेडी है, अंदर से भी रेडी है, बाहर से भी रेडी है। हाँ लेकिन जो आपको पता है जो रास्ता है जो बाहर का है वहां पे मलबा पड़ा हुआ है वो रहता है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हमने 2-3 दिन से हम लगे हुए हैं और जल्द वो मलबा भी उठा लिया जाएगा। लगातार काम जारी है, ग्रास का काम भी लगना जारी है, क्योंकि आपको पता है जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बहुत सारी जगह जो है वो मिट्टी आ जाती है और घास खत्म भी हो जाती है बहुत सारी जगह, तो वहां पे जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो लगातार इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया गया, और जहां जहां पर ग्रास उखड़ी हुई है, ग्रास खत्म हो गई है, वहां पर दोबारा से जो है वो ग्रास लगाने का काम जारी है। टाइल्स बहुत सारी जगह में रहते हैं, जहां पे ये लाइट्स एलईडी इंस्टॉल की गई हैं, वहां के एरिया की थोड़ी सी चेयर्स जो है उनका भी इशू था, वो भी नहीं लगी हुई थी क्योंकि वहां पे काम जारी था, तो वहां पे उस पोर्शन में चेयर्स भी इंस्टॉल की जा रही हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखो तो जो मेन बिल्डिंग है उसका काम भी लगभग 95% आप बोल सकते हो, बल्कि 95% से भी ज्यादा 98% आप बोलोगे कि कंप्लीट है, बकौल उनके कि बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। कल की आखिरी जो डेडलाइन दी हुई थी, वैसे तो जो कही गई थी डेडलाइन वो है, लेकिन आपको पता है 12 तारीख को 12 फेब को आईसीसी के हवाले करने हैं ये स्टेडियम, लेकिन उससे पहले मसला ये है ना कि आपने ट्राई नेशन सीरीज जो है वो लाहौर में रख दी है, और 6 से 7 तारीख को तो प्रैक्टिस भी है भाई लाहौर के अंदर, क्योंकि 5 तारीख को जो प्रैक्टिस रखी गई है, 5 और 6 तारीख को पाकिस्तान की प्रैक्टिस वो लाहौर के साथ जो एनसीसी है वहां पे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, कजाफी स्टेडियम में नहीं करेगी। कजाफी स्टेडियम में जो ऑफिशियली तौर पर खिलाड़ियों को एंट्री मिलेगी वो एक दिन पहले 8 तारीख को आपका पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच है 7 तारीख को प्रैक्टिस है वहां पे, 7 तारीख को वहां पे प्रैक्टिस है, तीनों टीम्स प्रैक्टिस करेंगी, तो 7 तारीख को खिलाड़ियों को इजाजत मिलेगी स्टेडियम जाने की। तो उस हिसाब से देखोगे तो एक हफ्ता है जिसपे टिप टॉप वाला भी काम करना है। जो बाकी जो रोड थे, जो लाहौर वाले लिबर्टी वाला रोड है, फिरोजपुर वाला रोड वहां से जो आ रहा है स्टेडियम पे लिंक होता है, उन रोड्स पे कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, उस रोड को कारपेट रोड बनाया जा रहा है, बहुत हद तक कंप्लीट भी हो गया, लेकिन अतराफ के जो है रोड के साइड्स में वो पौधे जो लगाए जाते हैं, प्लांटिंग होती है, वो अभी काम जारी है। रोड भी काफी हद तक कंप्लीट है, कहीं कहीं का रोड रह गया, ज्यादातर रोड जो है वो कारपेट लगा दिया गया। जो वीआईपी एंट्रीज होगी वो अभी जो स्टेडियम के अतराफ वाला रोड जगह वो अभी बनना बाकी है, वहां पर अभी काम रहता है, लेकिन वो भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टिप टॉप का काम अभी भी जारी है, वहां पे लगी हुई है, क्रेन्स भी लगी हुई हैं, कहीं कहीं ग्लास भी रहता है, लेकिन जो मेन शेप है, आप अगर ये बोलो कि जो मेन शेप स्टेडियम की निकलनी होती है वो निकल गई है। टिप टॉप का काम यकीनन तौर पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि टिप टॉप में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उम्मीद पूरी की जा रही है कि अगले 4 से 5 दिन में ये जो टिप टॉप वाला काम है ये भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। कहीं कहीं रंग और रोगन है वो भी जारी है, कहीं कहीं कलरिंग नहीं हुई तो वो भी जारी है। अभी फेंस पे जो है वो इंस्टॉल करने हैं, वो भी अभी काम है, लेकिन वो आपको पता है एक दिन में भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो छोटे मोटे इस तरह के काम हैं। टाइल्स का अलबत्ता काम ऐसा है जो भी थोड़ा सा बड़ा काम नजर आ रहा है, लेकिन उसको उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 से 4 दिन में जितनी टाइलिंग का काम है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर्स है वो उस पर लगाए गए हैं, मिस्त्री लगाए गए हैं। तो आज जो ब्रीफिंग की गई है उसके मुताबिक बिल्कुल स्टेडियम्स रेडी होंगे, और 8 तारीख को जो पहला मैच होगा वो अपने आबोताब से होगा। दूसरी तरफ अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची की बात करते हो तो वहां पर भी पूरी तरीके से जो है वो स्टेडियम्स रेडी नजर आ रहे हैं। वहां का जो ग्रास का काम है वो भी लगभग कंप्लीशन की तरफ है।
जो चेयर्स हैं वो भी लगा दी गई हैं, थोड़ी थोड़ी जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पर भी वो भी हटाने का काम जारी है और कहा जा रहा है कि कराची का काम भी जो 3 दिन में हो जाएगा। अलबत्ता रावलपिंडी स्टेडियम की जो अपडेट है वो ये है कि वो बिल्कुल कंप्लीट है, वहाँ पर नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो 2 इंक्लोजर हैं मीडिया बॉक्स के राइट और लेफ्ट, उधर उन दोनों जगह जो है वो दोनों जगह नए आप कह लो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। उससे लग भी रहा है कि थोड़ा सा डबल स्टैंड टाइप स्टेडियम का लुक भी आ रहा है, तो वो भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो पिंडी स्टेडियम ऑलमोस्ट 100% रेडी है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्क्वाड के हवाले से। तो आपको पता है कि हमारा जो स्क्वाड है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। इवन चैंपियन ट्रॉफी के टिकट आ चुके हैं, टिकट्स लोगों ने जो है वो ले लिए हैं, धड़ाधड़ जो है टिकट्स लिए हैं, वेबसाइट तक क्रैश कर गई, इतनी जो है वो हैवी मिकदार में जो है ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर गई है, हर तरफ से लोग चुके टिकट जो है परचेज कर रहे थे, लेकिन स्क्वाड जो आपका अभी तक नहीं आया। खबरें अब ये आ रही हैं कि स्क्वाड जो है फाइनलाइज कर लिया गया, तमाम तर चीजें जो है स्क्वाड की जितनी मीटिंग्स होनी थी, जो नाम फाइनल होने थे, 60 ट्राई नेशन सीरीज का भी स्क्वाड, तमाम तर चीजें जो है फाइनलाइज कर ली गई हैं। अब ये अपडेट है या तो जुमरात के दिन यानी कि कल या फिर जुम्मे के दिन, परसों जो है वो हतमी आखिरी दिन हो सकता है। इन 2 दिनों में आपका जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है वो सामने आने जा रहा है भजन। लेकिन जुमे को स्क्वाड तो ये कह रही है कि हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन बात यह है कि आप फजूल में किसी चीज को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हो। मतलब एक बड़ी सिंपल चीज होती है जिसमें किसी भी टीम का ये स्क्वाड में कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट नहीं हुआ, इतना डिले क्यों कर दिया, लेकिन आपने अपना एक कंट्रोवर्शियल सीन बना दिया। देखो मैंने कल भी एक बात की थी कि अगर आपको कोई तब्दीली करने की है ना, कि आप बोल रहे हो जो साइम अयूब की वजह से कर रहे हैं या फलाने की वजह से कर रहे हैं, भाई कोई इशू नहीं है। आप स्क्वाड अनाउंस कर दो, तेरा नाम ही अनाउंस कर दो, 2 आप बाद में अनाउंस कर देना। बात ये ना कि 2 स्लॉट्स आप बाद में अनाउंस कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि साइम अयूब को हम अभी भी देखना चाहते हैं, इवन उनकी रिपोर्ट्स आ गई, चेयरमैन ने खुद बोल दिया कि हम हरी नहीं कर रहे और हम चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाकर उनको रिस्क नहीं लेंगे, फिर भी अगर आप चाह रहे हो जी हम थोड़ा वेट करें, आप कर लो, 14 नाम स्क्वाड अनाउंस कर दो और ये बता दो कि 15वां नाम, क्योंकि इमाम का नाम ही है, तो आप बता दो कि 15वां खिलाड़ी साइम अयूब है, लेकिन अगर वो फिट नहीं हुआ तो हम फलां तारीख को 11 तारीख को 11 फैब को या 12 फैब को आकर अनाउंस कर देंगे कि भाई साइम अयूब ही रहेंगे टीम के साथ या फिर उनकी जगह इमामुल हक आ जाएंगे। इतना सा काम है और आप अपने 14 खिलाड़ी अनाउंस कर दो और 15वें पर ये शर्त लगा दो कि आया वो इमाम होगा या वो साइम अयूब होगा। इतनी सी बात है और डिबेट को खत्म कर दो। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करें। आप चाहते हो कि कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हो। बहुत ही ज्यादा ये नालायकी दिखाते हैं सिलेक्टर्स ऐसे जब अपनी टीम अनाउंस नहीं करते। जो खबरें हैं उनके मुताबिक कोई बहुत बड़े कोई सरप्राइजिंग एंट्री नहीं होने वाली। वो आपको बता दिया जो सरप्राइज अगर आप एंट्री जिसको समझ रहे हो, वो 3 ही नाम की स्क्वाड में एंट्री है जो पिछले स्क्वाड्स में नहीं थे। एक खुशदिल शाह का नाम है, एक सऊद शकील का नाम है, एक आमिर जमाल को एंट्री मिल रही है। इसके अलावा कोई भी सरप्राइजिंग एंट्री नहीं है स्क्वाड में। वही आपका पुराना स्क्वाड है जो आपको ऑस्ट्रेलिया गया था, जो साउथ अफ्रीका गया था। अलबत्ता जो नाम कटौती हो रही है जिन नामों की पुराने स्क्वाड्स में, वो एक अब्दुल्ला शफीक है जो स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इरफान खान न्याजी का नाम आ रहा है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है। एक इसी तरह से एक आध नाम हो रहा है, ये खाली आप आउट कर रहे हो, बाकी आपका वही स्क्वाड है। सुफियान मुकीम पे भी उनको भी बुला लिया गया, वो लीग खेलने गए हुए थे। इवन अब ये भी खबरें आ रही हैं, पहले आ रहा था जी एक स्पिनर ब्रार के साथ जाएंगे, अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुफियान मुकीम को भी कंसिडर कर लें। लेकिन जाहिर है बिल्कुल ये एक, अगर आप देखो जिस तरह से आप स्क्वाड को डिले कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट करो और कुछ भी नहीं कर रहे। और इससे सिर्फ और सिर्फ आप अब सवाल उठते हैं ना सिलेक्शन पे। फिर अब आप अभी देखो कि 20 दिन भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रह गए। ट्राई नेशन सीरीज में 1 हफ्ता रह गया, टिकट्स आ चुके हैं, टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुके हैं। सिर्फ इस टाइम जो टिकट्स बाकी रह गए हैं ना आपके, वो सिर्फ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जिसके साथ मैचेस हैं ना उनके टिकट्स अवेलेबल हैं। यानी कि लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खेलना, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड से खेलना है, अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका से खेलना है, ये टिकट्स अभी तक बिके नहीं हैं। वही अगर आप बांग्लादेश की बात कर लो तो बांग्लादेश पाकिस्तान के भी अब ऑलमोस्ट इक्का दुक्का ही रह गया, वरना वो भी करीब सोल्ड होने के करीब ही है क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच है। बाकी बांग्लादेश न्यूजीलैंड के मैचेस के टिकट है वो नहीं बिके। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जितने निकल गए बड़े टीम्स हैं इन सब के टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के टिकट सोल्ड आउट है। तो भाई अब टिकट सारे बिक चुके हैं, तो भाई आप ये क्यों कर रहे हो कि टीम अनाउंस नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल जुमे वाले दिन अपडेट ये है कि आपका स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी के सीईओ को लेके। तो आईसीसी के सीईओ जो है वो रिजाइन कर गए हैं। रीजन ये बताई जा रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक क्लियर पिक्चर नहीं दी चैंपियन ट्रॉफी के चलते, जिसकी वजह से काम जो है पाकिस्तान का भी डिले हुआ। आपको पता ही है कि पिंडी स्टेडियम में भी काम जारी है, लाहौर में भी काम फिनिश नहीं हुआ, कराची में भी काम फिनिश नहीं हुआ। वो जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके चलते इनका ये काम था कि ये पाकिस्तान को एक क्लियर पिक्चर जो है देते कि भाई पाकिस्तान में ही रहेगी चैंपियन ट्रॉफी और आपने जो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना है
और अगर ये क्लियर पिक्चर टाइम पर जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी जाती तो पाकिस्तान के जो ग्राउंड का काम है वो बड़ी तेजी से जो है कंप्लीट हो जाता और पाकिस्तान का तमाम तर जो फोकस है वो वहां पर आ जाता, ना कि तमाम तर फोकस जो पाकिस्तान का पीछे लगा रहा कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी वहां हो रही है, अब मीटिंग है, अब मीटिंग है, कब मीटिंग है, कब मीटिंग है। इस सारी चीजों के चलते जो है ये पाकिस्तान का जो काम है ये डिले हुआ, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया। जी देखिए, ये कहा गया, लेकिन हकीकत तौर पर अगर आप इसको रियलिटी बेस पे देखोगे तो जो ग्रेग बार्कले थे ये उनके बहुत करीब थे। ये 2012 से आईसीसी के साथ काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। हकीकत तौर पे जय शाह, या इस टाइम आपको पता है बीसीसीआई का बहुत ज्यादा होल्ड हो गया आईसीसी में, हकीकत तौर पे उन्होंने अपनी झोली झड़ाने के लिए इनके मुद्दा डाल, बिल्कुल इनके ऊपर ब्लेम डाला है। और एक्चुअल में तो सारी जो सिचुएशन है इंडिया क्लियर पिक्चर नहीं देने दे रहा था। हाँ, बीसीसीआई क्लियर नहीं कर रहा था पिक्चर। और डाला यह है कि इन्होंने सही तरीके से पीसीबी से भी बात नहीं की, इन्होंने ठीक तरीके से बीसीसीआई से भी बात नहीं की, इनको बल्ली का बकरा बनाया और बहुत चीजें डिले करवाई और उसके बाद बहुत लेट डिले मीटिंग शुरू हुई आईसीसी की। ठीक है, शायद आप बोलोगे भी इस पर गलती होगी भी इनकी कि बीसीसीआई, क्योंकि सबको पता था कि वो नखरे करेगा, तो आपको ये पहले मुद्दा स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन अब कहा गया कि चूंकि बहुत लेट वो कहानी शुरू की गई, बहुत डिले करके ये चीजें चलाई गई, तो इसलिए इनके ऊपर ये भी मुद्दा डाला गया। फिर यूएसए का जो वर्ल्ड कप में हेर फेर हुई उसकी मिस मैनेजमेंट का इल्जाम भी जो है वो, क्योंकि गपला शपला भी हुआ था, वो इन्होंने तो नहीं किया था लेकिन जिस मैनेजमेंट ने भी किया था, लेकिन कसूरवार इनको भी ठहराया गया कि आप क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो आपको सही तरीके से लुक आफ्टर करना चाहिए, तो वहां भी आपकी नाअहली है। लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि जय शाह चाहते थे, हकीकत तौर पर ये तो सब बातें हैं, हकीकत तौर पर जय शाह चाहते थे कि जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो उनकी मनपसंद का हो और वो अपने हिसाब से चलाएं, ताकि बिल्कुल पावर्स जो है वो शेयर ना हो और वो वन मैन शो करके चला सकें। तो जेफ अलार्डिस के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर ऑस्ट्रेलिया के रहे थे 2012 तक, और उसके बाद ये आईसीसी में आ गए थे, फिर वहां पर भी जनरल मैनेजर के तौर पर आए थे, फिर वहां पर भी इनकी तरक्की होते होते चीफ एग्जीक्यूटिव की बन गई थी। तो बड़े पावरफुल थे आईसीसी में जेफ अलार्डिस। तो जय शाह चाहते थे कि इनकी छुट्टी होगी तभी हमारा काम बनेगा, और मुद्दा ये डाल दिया जी कि पाकिस्तान को भी इन्होंने क्लियर पिक्चर नहीं दी कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, इस वजह से पाकिस्तान ने भी काम स्लो रखा। बात ठीक है कि पाकिस्तान ने काम स्लो रखा, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, इंडिया आएगी या नहीं होगी। सारा फोकस उसके ऊपर था कि इंडिया आएगी, इंडिया आएगी, इंडिया आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। फिर जब वो क्लियर शेड्यूल आया उसके बाद दिन रात काम ज्यादा स्पीड्स में शुरू हुआ, तो वो चीज भी थी। लेकिन वो सिर्फ इनका कसूर नहीं था, बल्कि इस पर बीसीसीआई का भी बहुत ज्यादा कसूर था, जिस तरह से बात चली। और इवन ग्रेग बार्कले जब वो जा रहे थे, उनका आखिरी अलविदाई उनका डिनर भी था, उस टाइम वो ये कह कर गए थे कि बीसीसीआई जितना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड कर रहा है और जिस तरह से होल्ड कर रहा है, ये शायद पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था, और वो यही चाहते थे, चाहे ग्रेग बार्कले हो गए या जेफ अलार्डिस हो गए, ये दोनों यही चाहते थे कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन अलबत्ता नहीं आई, और फिलहाल अब जेफ अलार्डिस की भी छुट्टी हो गई है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि आज जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो है पहला टेस्ट मैच खेला गया। गॉल में जो टेस्ट मैच जो है खेला जा रहा था, जिसके अंदर जो है उस्मान ख्वाजा भी छाए रहे, फिर साथ जो है वो आपके स्टीवन स्मिथ जो है वो भी छाए रहे, दोनों ने जो है सेंचुरियां मारी। ट्रेविस हेड से जो आज ओपनिंग करवाई गई, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की जो 57 रन की जो इनिंग खेली, बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग जो उन्होंने भी ऊपर से कर दिखाई। इवन जो स्टीवन स्मिथ है उन्होंने कहा मैं पर्सनल माइलस्टोन इतने देखता नहीं हूं, लेकिन तेज तरीन 10,000 रन करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ जो है उनका नाम आना शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच कोई आप कह लें कि गॉल में नहीं हो रहा, बल्कि ये टेस्ट मैच शायद ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और श्रीलंका के पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जो इनको आउट कर पाए। भाई नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपनी प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर खिलाए हुए थे, चाहे टॉड मर्फी की बात करें, चाहे आप खोनेमन की बात करें, लियोन की बात करें, लेकिन बात यह है कि टर्नर उस तरह से था नहीं, विकेट थोड़ा सा ज्यादा आपको रैंक टर्नर नजर नहीं आया, और ऑस्ट्रेलिया ने तो भुरकस निकाल दिया। 2 बड़ी सेंचुरियां थी, 147 रन बना के नॉट आउट हैं उस्मान ख्वाजा, 1 छक्का 10 चौकों की मदद से उन्होंने 147 बनाए। स्टीवन स्मिथ की बात की जाए तो 104 रन, 1 छक्का और 10 चौकों के साथ वो भी नॉट आउट हैं। इससे पहले ट्रेविस हेड 40 गेंदों पे 57 रन बनाकर आउट हुए। लेबुशेन थोड़ा स्लो खेले, 20 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है। सिर्फ 81 ओवर का खेल हुआ था जिसपे ऑस्ट्रेलिया ने 330 रन बना दिए, और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका अब अपने घर पे अपनी इज्जत बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। हम बड़ी बात कर रहे थे कि शायद अगर वो मैच इंडिया जीत जाता तो शायद इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के पास चांस होता कि अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो शायद इंडिया आगे चला जाता, लेकिन भाई कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है ये तो अलग ही माहौल में नजर आ रहा है मैच। तो उम्मीद करते हैं आप रैंकिंग के हवाले से अपडेट आ रही है। भाई आज बुध का दिन है, और बुध के दिन जो आपको पता है कि आईसीसी की जो रैंकिंग्स है वो भी अपडेट होती हैं, तो हमारे जो नुमान चाचू हैं उनकी रैंकिंग जो अपडेट हुई है
टॉप 5 में जब वो आ चुके हैं, किस नंबर पर हैं जी? बिल्कुल जी, टॉप 5 पर यहाँ पे खुद बताया बिल्कुल जी, कमाल किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है नुमान ने, और आज 5 नंबर रैंकिंग पर वो आ गए हैं। नंबर 1 की बात किया तो जसप्रीत बुमराह बदस्तूर हैं, इसके बाद नंबर 2 पे पैट कमिंग्स, 3rd पे रबाडा, 4th पे हेजलवुड और 5वें पे आपके स्पिनर है। पहले टॉप 4 पे फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं और 5वें पे आपको नुमान स्पिनर नजर आ रहे हैं। शानदार उनका ये साल भी रहा है, विकेट्स चटखाने में कामयाब रहे हैं और रिवॉर्ड उनको ये मिला कि अब वो 5वें नंबर पे आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाय बाय।